वो भी एक बहुत सीनियर लीडर हैं। ये ज़ेबा नहीं देता जो कहा गया, बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं मजम्मत करता हूँ। मैं एक और स्टेटमेंट की मजम्मत करता हूँ कि एलजी साहब का नाम इसमें घसीटा जा रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का नाम घसीटा जा रहा है कि मैंने जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से 200 बार अपॉइंटमेंट लिए। मैं तो आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा काम नहीं है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलना। एनी एंगेजमेंट विद द सेंटर वो हमारी पार्टी क़यादत का काम है। मैंने कभी कोई अपॉइंटमेंट सीख नहीं की है। मैं आपके वजाहतन आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक बड़ा अदना सा, हिंदुस्तान में 150-200 मेयर होंगे। मेरी न वो औकात है, न मेरा वो एम्बिशन है, न मेरा दर्जा है कि मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से मीटिंग सीख करूं। तो ट्रैक किया ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें, विच इज अनफॉर्चुनेट। फिर कहा गया कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी डरते होंगे, हम नहीं डरते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑनरेबल एलजी साहब को क्यों बार बार इसमें लाया जा रहा है? मेरी ऑनरेबल एलजी साहब के साथ एक ये रिलेशन है, मैं मेयर हूं, वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है अभी। और उनने हमेशा वक्तन फवक्तन शहर की बेहतरी के लिए ये चाहा है कि काम हो। उनने कोई गलत थोड़ी एडवांटेज मुझे दी है, उनने कोई अनड्यू फेवर थोड़ी दिया है, उनने कहीं पे कुछ ऐसा थोड़ी किया है जो उनकी शान और शौकत के खिलाफ है। उनका नाम इसमें क्यों लाया जा रहा है बार बार? और ये कहना, ऐसे अल्फाज यूज करने के ऑनरेबल एलजी साहब शायद डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ। जितना मुझे ऑनरेबल एलजी साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े स्ट्रांग लीडर हैं, उनका फोकस है, उनका प्रिसीजन है, उनको क्या करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको पता है। जमहूरियत हमारे लिए एक विरासा नहीं है, एक इनहेरिटेंस नहीं है। जमहूरियत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जमहूरियत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सब कहीं पे आके जो वो फर्क, मेरी बात सुनिए एक सेकंड, आपस में आप बात कर रहे हो। जमहूरियत एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि उस मोहल्ले में, उस कोचे में जिसमें वो फर्द हो जो कभी मुंसलिक किसी तंजीम के साथ नहीं था, उसको हम मुंसलिक करें जमहूरियत के साथ, उसको एक से दें। जो हमेशा नॉन वोटर रहा है वो वोटर बने। शहर श्रीनगर में जो डिसफ्रेंचाइजमेंट और डिसएम्पावरमेंट रही है उसको एम्पावरमेंट में तब्दील करें। आज हमारा जो पब्लिक आउटरीच और कनेक्ट है, हम कोई दिन नहीं है वो ऐसा जहां पे हम शहर में नहीं जाए, किसी इलाके में नहीं जाए, लोगों से ना मिले, उनकी मुश्किलात ना देखें। लेकिन फिर एक ग्रुप बैठा है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथे में बैठा होता है और उनका सुबह से शाम तक यही काम होता है कि कोई फितना और फसाद कैसे बरपे, कहीं पे उनको ब्लैकमेल करने का मौका कैसे मिले। ये शहर के साथ नाइंसाफी है और जुल्म है। अब अगर कोई काम करना चाहता है उसको नहीं, फिर वो इल्जामात भी देंगे, इल्जाम तराशी भी करेंगे। कभी बोलते हैं बर्फ उठाने की मशीन लाई स्कैम है, लाई किसी और डिपार्टमेंट ने, स्कैम किसी और ने किया है। एक एक इल्जाम उनका झूठ है और एक एक इल्जाम उनका किसी न सर है न पैर है, और गलत साबित भी हुआ, गलत साबित होगा भी। लेकिन इल्जाम तराशी एक स्ट्रैटेजिक सिस्टमिक प्लान के थ्रू की जा रही है, बिकॉज एनसी इज रियलाइजिंग दे आर लूजिंग फुटहोल्ड इन श्रीनगर। ये उनका फोर्ट्रेस होता था। आज मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सीट बताइए जहां पे वो उनकी एग्जिस्टेंस थ्रेटन नहीं है। मुझे एक सीट बताइए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी हम 8 सीटें शहर में लेंगे, मुझे एक चीज दिखाइए, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये अभी आज के इस वक्त सिर्फ रब्बुल आलमीन को पता है। लेकिन मुझे एक हल्का इंतखाब बताएं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस आज थ्रेटेंड नहीं है सीट हारने के लिए, डिस्पाइट वो जो कहते हैं कि सेंटिमेंट उनके साथ है, बला डिमका उनके साथ है। तो वो ये इंजीनियर कर रहे हैं। शायद किसी और तंजीम के कोई फर्द मिसलीड होके उनके साथ उसमें उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरा उसमें कोई कहना नहीं है। बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है या अनऑफिशियल स्टैंड है, बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसकी वजाहत वो करेंगे। हमारी लॉयल्टी और कमिटमेंट लोगों के तई है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये 12 लोग हैं जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होते हैं, दूसरे दिन नहीं होते हैं, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, 7 खानियार कंस्टिट्यूंसी से हैं, 2 बटमालू से हैं, 1 हब्बा कदल से हैं और 1 हजरतबल से है। 2 उनके साथ जो मुंसलिक हैं, शायद 1 जड़ीबल से भी 1 है। अगर उनको लगता है कि वो जाना चाहते हैं एक बीजेपी इंडिपेंडेंट ग्रुप, जो भी आप कहें, एक कॉन्ग्लोमरेट के साथ, उनका एक जमहूरी हक है। वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट वी आर इंटैक्ट, वी विल रिमेन इंटैक्ट। और अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो काम नहीं कर पा रही है जिसके लिए ये बनी है, तो मैंने अपने साथियों से भी कहा, हमने आपस में भी कहा, हम सब इससे मुंसलिक होने से
कोई गुरेज नहीं करेंगे, इससे मुस्तफ़ी होने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। अगर हमें लगा कि वो डिलीवरेंस हो ही नहीं रही है जिसके लिए बनी है, वो ऑप्शन तो हमारे लिए हमेशा ओपन है कि हम अपने अपने घरों में बैठें। हमने इल्तिजा सरकार से बार बार हुकूमत से की है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं करप्शन में, ब्राइबरी में, उनको प्लीज़ लॉजिकल कंक्लूजन तक देखिए। रेड हैंडेड जो पकड़ा गया है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लीजिए, अभी तक नहीं लिया गया है। तो एक तो हम आपको ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही बताना चाहते थे। दूसरा, हमें लगता है कि अब नेक्स्ट जो ये एक रूप लेगा शहर में, वो ये लेगा कि बीजेपी ऑफिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। अब जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक थे, ये कॉर्पोरेटर कितने थे, 10-12 थे, अब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे शायद और बोलेंगे हम जी इंडिपेंडेंट हैं, हम भी उस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, मैं आपको अभी तस्वीरें दिखाऊंगा, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। देयर इज नो इंडिपेंडेंट कहां से हुए, वो तो इनके साथ जुड़े हुए हैं। शायद एक ग्रुपिंग बनाने के लिए ये वक्तन तौर उनको वो कहते हैं ना, आप जाइए 5 दिन आप इंडिपेंडेंट है, आपको छूट है, 6ठे दिन आप वापस नवाज सुबह आइएगा। शायद इसके बाद एक और ग्रुप को खड़ा कर दें 2-3 दिन बाद, देखिए हम भी इनको सपोर्ट करते हैं। बट जिसने सपोर्ट करना है, हम उनका सपोर्ट न मांगेंगे न वाई करेंगे। हमारे अपने नंबर्स बराबर हैं और हम अपना ग्रुप हमेशा इंटैक्ट रखेंगे, अकाउंटेबल आप सबके पास रहेंगे। इसके बाद मैं इमरान साहब से भी गुजारिश करूंगा अगर उनको मैं सिर्फ 2 क्विक पॉइंट्स विच आई थिंक मेयर साहब शायद जल्दी में भूल गए। वन थिंग इज व्हेन जुनैद मत्तू साहब कॉरपोरेशन में आए, ही कंटेस्टेड एज इंडिपेंडेंट। उसके बाद इन्होंने पीसी ज्वाइन की, तो आई डोंट अंडरस्टैंड सजाद गनी लोन साहब का नाम कहां से आया कि वो बीजेपी के पास आए। Another thing is that when again he fought mayoral elections, we both fought. We should have been in loggerheads, but for our city, we joined together. अगर इन्होंने लड़ा तो इन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा, उसके बाद ही ज्वाइंड अपनी पार्टी। तो अल्ताफ बुखारी साहब का नाम कहां से आया? आई एम नॉट एसोसिएटेड टू बोथ द पार्टीज राइट नाउ, बट एक चीज है कि सियासी डिसेंसी की बात चली गई, तो मुझे लगता है ये वाजिया करना चाहिए था हमें, वाजिया उनको भी पता होना चाहिए था। दे शुड लुक एट द हिस्ट्री। अब उन्होंने डिसोन किया अपने लोगों को। जो 1 डे ब्लॉक कन्वेंशन 2.5 महीने पहले डाउनटाउन खानियार में हुआ, पुलिस के लॉग्स चेक करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा, तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको कि दैट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, द पीपल हु वर डिसोन्ड। रिसेंट जो अभी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे उसमें हल्का मीटिंग थी जिसको डिसोन किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में, ही इज ओनली वन। उसमें भी वो आप देखेंगे कि देखिए झूठ को हम झूठ बोलने निकले, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी कोई भी चीज कोई भी गरज नहीं है। झूठ को झूठ बोलेंगे और सच सच होगा। इफ वी डोंट कॉल स्पेड अ स्पेड, व्हाट डू वी कॉल? हमें बोला जाता है कि बट व्हाट डू वी कॉल? वी आर आस्किंग यू, वी आर हियर ओनली फॉर आवर सिटी, फॉर आवर पीपल। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई हैव नथिंग बिकॉज जुनैद साहब हैज स्पोकन absolutely from his heart. Absolutely we have told you people that this is what is the reality. ये एक और चीज जो मुझे लगता है हमें बोलनी चाहिए। अब हमने 4 साल से देखा है ये, I have been in opposition, we have been in together, we have been apart, but now another group will come and they'll give press conference stating we have taken the support. Then another group will come and say we have taken the support. ये ड्रामा चलता रहेगा, but the reality is the day we are asked to prove our numbers, we will prove. हम मंडी वंडी का साथ देने वाले नहीं है। हम बाशऊर तरीके से सियासत कर रहे हैं, बाशऊर तरीके से इस शहर को मैस से निकालेंगे। एक स्टेटमेंट है, crores of rupees of work extensions have been given. Another statement is 4 साल में शहर में कुछ नहीं हुआ। दूसरा ट्वीट है, I did drains in my area. मैं भी हूं, मैं भी चढ़ाता हूं आजकल, कौन कौन सा काम किया चढ़ाते, हर कोई चढ़ा रहा है। 74 कॉर्पोरेटर्स हैव देयर ट्विटर अकाउंट्स, मे बी फ्यू डोंट, 5-6, बट आप लोगों को भी पता है, आपके पास भी हर कोई आता है मैंने आज ये काम किया वो काम किया। बट व्हाट इज दिस कि अनदर स्टेटमेंट कम्स, कोई काम 4 साल में नहीं हुआ है। देखिए इन चीजों पे इस झूठ को हम झूठ बताएंगे। तो बहरहाल इसके मजीद आई वुड रिक्वेस्ट मेयर साहब टू शो यू द प्रूफ्स विच विल ओपन योर आईज ऑल्सो, और झूठे लोग अब बात करने के लायक नहीं रहेंगे।
मैं एक प्रेस स्टेटमेंट पढ़ूंगा आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 16 जून 2020 उनकी मीडिया सेल ने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया। ये सुनिएगा आप, मैं प्रेस स्टेटमेंट पढ़ता हूं, ये सुनिएगा प्रेस स्टेटमेंट। 16 जून 2020, Jammu Kashmir National Conference on Tuesday expelled 4 SMC corporators from basic membership of the party, following their refusal to comply with the party instructions and subsequently voting in the no confidence motion against the SMC mayor. The party had earlier announced and asked its corporators to abstain from participating in a no confidence motion SMC and not be part of any BJP sponsored political move. अब ये कोट है उनके स्पोक्सपर्सन जनाब इमरान नबी डार साहब का। कोट, in spite of the clear directions, 4 out of our 11 corporators decided to be a part of BJP initiated no confidence motion against the SMC mayor. Hence, taking note of their incompetence, the party leadership expelled them from the basic membership of the party. The 4 corporators who were expelled today include Ghulam Nabi Sofi, Danish Bhatt, Nilofer and Majid Shulu. They, along with 7 other SMC corporators, had joined SNC in May 2019, while the ULB elections were held way before in 2018. As such, they were not bound by any party whip, but were expected to toe the party line, which was to abstain from voting, amounting to indiscipline and willful disobedience. The 4 corporators stand expelled as per directions of the party high command. तो ये क्या कहते हैं, 11 हमारे साथ थे, 4 को हमने निकाल दिया। अब आप एक तस्वीर देखिए, मैं आपको फोन पे ही दिखा देता हूं। एक तस्वीर आपके साथ शेयर भी करेंगे। ये तस्वीर है, उमर अब्दुल्ला साहब है, नासिर सुगामी साहब है, अली मोहम्मद सागर साहब है, नजीर गुरेजी साहब है, बशारत बुखारी साहब तब एनसी में थे वो हैं, यहाँ सलमान अली सागर साहब है और ये मुबारक गुल साहब हैं। ये उनके चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक साहब। ये माला डाली है उनने 12 कॉर्पोरेटर्स को। आज जो एक बयान आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई कॉर्पोरेटर ही नहीं है, ये आर दीज गोस्ट्स। ये उमर साहब जो वीडियो में माला डाल रहे हैं 12 कॉर्पोरेटर्स को एनसी में ज्वाइन करा रहे हैं, जो उनके प्रॉक्सीज थे, जो उनके हलकों से आए थे, जो 7-8 खानियार से आए थे, कुछ जड़ीबल से आए थे और कुछ बटमालू। ये कौन है जिनको डिसोन किया गया? हु आर दीज कॉर्पोरेटर्स? ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। नजीर गुरेजी साहब, सागर साहब, उमर साहब, नासिर साहब, बशारत साहब, मुबारक गुल साहब और सलमान अली सागर साहब और तनवीर सादिक साहब और एहसान परदेसी साहब, इनकी सारी श्रीनगर की लीडरशिप। और ये 12 कॉर्पोरेटर हैं जिनने ज्वाइन किया, इनने ज्वाइन किया। जब इन्हें ज्वाइन किया है, आज कैसे ये बता रहे हैं कि नहीं जी एक ही है? बिकॉज ये उनको लीज आउट करना चाहते हैं कि लोग ये ना कहें कि वो कहीं जाके बीजेपी के साथ किसी मूव में शामिल हैं। एक और रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा, मैं टिल्ट भी करूंगा स्क्रीन को आपकी तरफ। एक इनके कॉर्पोरेटर हजरात हैं दौलताबाद खानियार के, ये बात सुनिए, दौलताबाद खानियार के कॉर्पोरेटर हैं। कल सलमान साहब कहते हैं कि हमारा तो कोई कॉर्पोरेटर ही नहीं है, मैं हूं वाहिद। ये कॉर्पोरेटर एक दूसरे पॉलिटिकल वर्कर से बात करके कहते हैं आज तो हमारी मीटिंग है ना वो मुगलू साहब के घर में सागर साहब की, तो आपको तो आज वहां पे आना है। ये कन्वर्सेशन आप सुनिए, इनकी तस्वीरें भी देखिए कहाँ के। एक तस्वीर आपको ये दिखाएंगे इमरान साहब, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फंक्शन है, खानियार का ब्लॉक कन्वेंशन। ये डिप्टी मेयर बैठे हैं इनके ब्लॉक में सामने, ये इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये डिप्टी मेयर है। ये बशीर हलवाई साहब हैं, ये परवेज कादरी साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट, ये आखुन साहब हैं, सागर साहब है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। आज कह रहे हैं नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिप्टी मेयर कोई है ही नहीं। ये सब इनके कॉर्पोरेटर पीछे खड़े हैं, लेकिन आज कह रहे हैं ये तो है ही नहीं। आर दीज गोस्ट्स? सीधा बोलिए ना। देखिए, अगर इन्हें अलायंस करनी है सीधा करिए ना। हमारे हक में अगर कभी विप आई थी बीजेपी की तो ओपनली आई ना। अगर पीडीपी ने या पीसी ने की ओपनली की ना, ये क्या कर रहे हैं कि हमारे साथ नहीं। अब आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। बिल्कुल ठीक भाई, मैं वन तो चीज पगह क्या थोमत क्या मगलू सबने मीटिंग Delhi वन नफरिया तौर का यूथ पे तौर का सागर सबस वार कल मे क्या यून क्या रहना वाली मीटिंग गरस मज मगलू सब ने सागर सबस बर्थडे हन ती में बर्थडे तमिस आज ना हल्क मीटिंग आठ दिन थे हल्क मीटिंग चलो ठीक वन पगह थमज मगलू सब ने गए अच्छा पार्टी पगह
बाजिस तो पान आज की वाला बस उस यूथ के लड़के 5-10 उस ये अगर ते आशा तो ते के तो ठीक वाला बस उस लड़के मिशन 5-6 जरूरत की ज़ीटेन और रिप्रेजेंटेटिव तो ना पर बाकी साल लोकेशन तो हुआ 2:30 बजे पगा 2:30 बजे ओके ओके जी बे अल्हम्दुलिल्लाह भाई बिल्कुल ठीक है ठीक वाला पहला फोन अच्छा से पई क्या इमरान शेख या जुनियर जबर कर खुश करते हैं तुल ठीक है दे गरा फोटो कड़ा प्रिवन गरा नहीं मैं खुश करता तुल हंट मगर गरा आज में इंटरव्यू तो बिचा जुनायद मत तो पादा स्वागत एमिची ना वासुन एमी पे छु वास जुनायद वास इलेक्शन से या ना सवाल मेरे पे एमी फ्रस्ट्रेट गोमत एमी से बस फ्रस्ट्रेशन गरा रटा सलमान साहब गरा सागर साहब गरा मकान खोतमुत यार ये स्टेट लैंड ये पागल गोमत अम क्या गसान सोचना क्या 1 करोड़ क्या रिश्वत अकाउंटेंट क्या या पैरा स्वात रोग 2 रेत ब्रोट च वुचत ना तम द इमरान शेख इंटरव्यू स्वात रोग ACB ना दुत क्लियर चिट दुनस ये पोस क्या मैं मना आज क्या बे वीडियो क्या था आता सु वीडियो खबर के NCC लीडर सु त अस्कम लीडर छ अच्छा लीडर सु जज सोन जज मोन अच्छा दबा लीडर सु ने छु सु अस्कम लीडर was में को मोल लीडर तो मैं छु सु अच्छा सु लीडर सु ने छु सु तब क्या फर्क है ता I'm sick या पर बोलता या छ डिसग्रेस करनो का आसान ये क्या छ बे क्या छ सही सच ये छ चवनी का एक बार यार गाड़ी ने वना करन थुतन करन चोर ये मैं कर होच करान ये क्या जी आकिब क्या जी जवाब तला चवान ये क्या जी जवाब ये छु करा ते छु करा पान छु करा लुकन मुझे बवाना सा लुकन इन च कात करनी सही है लुक दास ने चाहे तारकिस बिल्कुल यूता तो घरस में बेहर ना छाप कर तो रोजा तत में छी तुम खुश का छी ते बेशेमिस इलेक्शन से आप वासन ये कि के थे के ये वासन के इलेक्शन है और इमरान शेख अच्छा तुम सपोर्ट कर सलम सागर सबस खिला करे कि मुझे सारी ज्वाइन कर हां मुझे गुलाम कैदर ज्वाइन कर हटा कर ना समान तो मैं एक चीज अत्या काम नेरना आप बीजेपी चुना हो कोशी तम ना इम्तियाज लोन ना सुका छुन ब्याक चुना सुखा पर खंडू जुबैर होंगे या ना आप ये सची बुजुर्ग सची एमएलए होस्ट मत ये देखिए एक और तस्वीर ये डिप्टी मेयर है ये कॉर्पोरेटर है और ये तनवीर सादिक साहब हैं जडीबल में मुहर्रम में आज कह रहे हैं हम तो जानते ही नहीं है कौन डिप्टी मेयर कौन कॉर्पोरेटर हम कौन है आप कौन है साहब मैं तो रोकना चाहता हूँ मुझे तो सब कुछ ये पता होती है कौन किसके साथ है मगर फाइनली श्रीनगर डेवलपमेंट कहाँ श्रीनगर डेवलपमेंट हो रही है देखिए के नाम पे धोखा हो रहा है ना नहीं कोई धोखा नहीं बना दिया आप लोगों ने SMC देखिए SMC अखाड़ा बनाया नहीं SMC अखाड़ा बन गया आपका सवाल पूछिए आप मैं फिर तो जवाब मैं कह रहा हूँ अखाड़ा बन गया SMC में जब से 4 साल से हम देख रहे हैं जो आपकी साइड में बैठे आज ये कभी आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले रहे हैं नहीं आप ये तब नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट आप सवाल पूछिए ना सवाल बयान थोड़ी नहीं देना सवाल आप तो स्पीच दे रहे हैं ना आप सवाल आप अपना सवाल कीजिए ना वो तो आप ये तो सियासत है कभी वहाँ कभी यहाँ सिंपल सा सवाल है कल आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने लिखा मैं यहाँ गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी कर्जों के 2 वर्ग के दलालों के हाथों ब्लैकमेल होने नहीं आया हूँ और न ही मैं यहाँ उन लोगों के हाथों बदनाम होने आया हूँ जो रियासती जमीन पर ठेकेदारों के बनाए हुए मकानात में रहते हैं। मेरी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही पांद्रेठन में होगी जिसमें एक और गैर कानूनी बात का इंकिशाफ होगा तो काइंडली प्लीज एक पांद्रेठन में होगी एक खनमू में होगी जी थोड़ा सा इसमें लोन की भी जिक्र सुनिए थोड़ा सा इसका आप ये कर लीजिए मैं खनमू में भी अराजी है जमीन की कहने में 70-80 कनाल रुपए है फ्रॉडुलेंटली फिर से 2 पॉलिटिकल लीडर्स ने उसको ऑक्यूपाई किया है खनमू में मैं उसकी भी वजाहतन ये करूंगा। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे इस शहर में पब्लिक ग्रेवयार्ड्स और मकबरों के लिए जगह नहीं क्योंकि पब्लिक लैंड्स एनक्रोच हुए हैं। जो घास चराई होती थी वो घास चराई नहीं रही। खनमू में भी होगी, जहां तक लोन्स का मसला है उसका भी होगा। ये पांद्रेठन प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मैं जब वहां पे दूंगा मैं वहीं पे उसका ये करूंगा। देखिए एक होता है खौफे खुदा, जब खौफे खुदा होता है फिर किसी और खौफ की जरूरत होती नहीं है। ब्लैकमेल किस चीज की? मैं बोलूंगा आपके बहुत सारे साथी हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए मेरे भाई, आपके बहुत सारे साथी हैं। इमरान साहब आपके बहुत सारे साथी हैं मीडिया फ्रेटर्निटी के, वो भी 60% तो टाइम वक्फ करते हैं अपनी डिग्निफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मीडिया में, 40% वो भी थोड़ी सियासत और एसएमसी की करने लगे हैं।
तो उनके साथ ज्यादा वाबस्तगी वो भी हो गई है अब सियासत की। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, आई विल नॉट बैक ट्रैक। जो मैंने कहा है मैं उसका खुलासा बिल्कुल करूंगा, इन ए डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल मैनर करूंगा। कहीं पे अगर लोगों के हक को पामाल किया गया, जमीन को पामाल किया गया, उसकी बात करूंगा। आपके इलाके में जहां आप रहते हैं, आप देखिए वहां पे आपको पता है, बखूबी पता है कि वहां पे लैंड माफिया है, चोरी हुई वहां पे। वो तो आपने कहा था उसका उसकी इंक्वायरी एक हुई थी ऐसे लैंड माफिया, आपको पता है वहां पे। तो ये सब हर एक चीज का खुलासा होगा, हर एक चीज का खुलासा होगा। आप इस चीज में निश्चिंत रहिए, हर एक चीज का खुलासा होगा। सर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, नेशनल एंथम जब हवल में चला, यू आस्क्ड दोज हु डिडंट स्टैंड अप, आस्क देम टू लीव, डोंट दे हैव दिस? आई डिडंट हियर यू। ये शोर, एक सेकंड को सवाल पूछो। सर नेशनल एंथम जब हवल में चला, यू आस्क्ड देम हु डिडंट स्टैंड अप, you ask them to leave, don't they have dissent? नहीं, right to dissent does not mean right to disrespect the national anthem. अगर किसी को नेशनल एंथम नहीं गाना, खड़ा नहीं रहना, मैंने उनको कहा आप उस महफिल और उस मजलिस से इज्जत की तौर, मैंने उनको बोला आप निकल जाइए।